सैजिटेरियस यानी धनु राशि, स्वागत है आपका हैप्पी हाई टैरो में। ये है आपकी दिसंबर मंथली रीडिंग्स, जिसे आप अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों के लिए ही देख सकते हैं। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो आपका साइन निकला है या आपका जो कुंडली में साइन है, दोनों के लिए ही आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे आपके टारो कार्ड से और फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। पहले देख लेते हैं आपका दिसंबर में करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोग कहीं से वेट कर रहे थे लोन के अप्रूव होने का या कोई स्कॉलरशिप मिलने का हायर एजुकेशन के लिए, तो वो चीज दिसंबर में पूरी होती हुई नजर आ रही है। दिसंबर में आप अपने नौकरी में जितना एफर्ट डालेंगे, जितना आप काम करेंगे, उसी के हिसाब से आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। तो आपको कभी भी इस बात का फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि आपसे काम ज्यादा करवाया जा रहा है और उस हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आप लोन का वेट कर रहे थे कि आपको कैपिटल मिल सके स्टार्ट करने के लिए, वो चीज भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। एक टिप जो आपको यहाँ पर मिल रही है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो ये है कि आपको दिसंबर में सेविंग्स करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजूल खर्ची मत करिएगा, जबरदस्ती की चीजों पर पैसे स्पेंड मत करिएगा। जितना हो सके पैसे सेव करने की कोशिश करिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पैसों की सिचुएशन खराब हो रही है, बट इट्स जस्ट अ सजेशन कि आपको जबरदस्ती की स्पेंडिंग से बचना है दिसंबर के महीने में, क्योंकि वो टेंडेंसी यहाँ पर नजर आ रही है। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। उसके लिए हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, कोई इंसान है सैजिटेरियस जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। ये एक रियूनियन हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे डिस्टेंस पर रहता है। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था उस वजह से ये इंसान हर्ट है, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। बट आपकी ओर एक्शन लेते हुए वो दिसंबर में नजर नहीं आ रहे हैं। वो उस चीज को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने हाथ में ये ऑफर लिया हुआ है, बट वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं, वो आपकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो चाहेंगे आपके साथ रियूनियन में आना, बट दिसंबर का महीना उनका स्ट्रैटेजाइजिंग में ज्यादा जाएगा, कैसे अप्रोच करना है उसमें ज्यादा जाएगा, बजाय इसके कि वो एक्चुअली कोई कदम आपकी ओर बढ़ाएं। आप में से कुछ लोगों के लिए आप लोग एक ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व्ड हैं जहां पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है, यानी कि आपकी या उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और आप दोनों को कंफ्यूजन हो रहा है कि किसको चूज करना चाहिए किसको नहीं। इन विच केस ना तो आप गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं, ना वो। तो वो थर्ड पार्टी की एनर्जी दिसंबर में भी बरकरार नजर आ रही है। आपकी मर्जी है सैजिटेरियस कि आप अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं कैसी सिचुएशन पे जहां पे इतनी ओवर क्राउडिंग हो रखी है या फिर नहीं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में मुझे आज सच कोई आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बट हाँ आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है विद 3 ऑफ कप्स। थोड़ा डेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, बट कोई स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए आप दिसंबर में एटलीस्ट तो नहीं नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। उसके लिए हमारे पास है स्ट्रेंथ इन रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे अगर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी फोकस करने की जरूरत है। आप ओवर बर्डन्ड हो सकते हैं काम से, जिसके चलते आपको शायद उतना मेंटल रिलैक्सेशन ना मिल पाता हो जितना आप चाह रहे हैं। तो बाहर से भले ही आप अपनी बॉडी पर जितना काम कर रहे हो, आपको अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करने की भी जरूरत है। आपको अपने बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाने की भी जरूरत है, अगर आप लोग ऑलरेडी उस चीज की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है दिसंबर के महीने में, अगर आप लोग जबरदस्ती ऐसे डिबेट्स में या ऐसे डिस्कशंस में पढ़ते हैं जहां पे आपकी ऑनेस्टली जरूरत नहीं है। उस चीज से आपको बचना है, क्योंकि वहां पर भी अगर आपने फालतू में इंटरफेयर किया या अपना इनपुट दिया तो वो एक टोल ले सकता है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। यहाँ पे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है दिसंबर में, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी है वो सारे मेंटल चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे। मेंटल मतलब स्ट्रेस होना
और इंटरनल एनर्जीज की बात करें तो इम्यूनिटी का खराब होना, तो उन सब की ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए शायद आपके लिए ये पेज ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है एज अ गाइडेंस, जो कि एक क्रिएटिव स्पिरिट मानी जाती है। यानी कि जब कभी भी आपको ऐसे लगे कि आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत टायरिंग हो रहा है आपके लिए, तो कैसे आप खुद को रिजुविनेट कर सकते हैं। आप अपनी कोई क्रिएटिव हॉबी अगर आपकी है तो उसके लिए अपने दिनचर्या में से थोड़ा सा समय आपको निकालना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, अगर आपको गाने का शौक है या कोई मूवी आपको देखनी हो, कोई पोएम आपको लिखनी हो या कमरा बंद करके डांस करना हो, जो कुछ भी जो आपको करने से खुशी मिले वो आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। And I cannot stress this enough, Sagittarius, with strength in reverse. अपनी बॉडी बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप अंदर से खुद को स्ट्रांग रखें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी यहाँ पर कोई इतनी खास अच्छी नहीं नजर आ रही है। सो उसके ऊपर काम करने की कोशिश करिएगा। अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ पर ये कार्ड फिट बैठ रहा है आपके लव लाइफ से, ऑफ कोर्स, जो कि कह रहा है कि ये जो इंसान आपसे डिस्टेंस पर है, यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो आपसे यूनियन में आना चाह रहा है लेकिन आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज्यादा गार्डेड हैं। शायद आप अपनी तरफ से उतना ओपन अप नहीं है इस इंसान के साथ जितना वो चाह रहे हैं, और इसीलिए वो इतनी कॉन्टेम्पलेटिव एनर्जीज में यहाँ पर हैं कि वो आपको अप्रोच करें या नहीं। अगर ऐसा है, अगर आप वाकई में अपने आप को बहुत ज्यादा गार्डेड रखे हुए हैं इस इंसान से, तो थोड़ा आपको, जैसे कि ये कार्ड यहाँ पर बोल रहा है, ओपन अप होने की जरूरत है उस इंसान के साथ में, अगर आप चाहते हैं उनके साथ रिलेशनशिप में आना। फिर हमारे पास है ट्रेजर चेस्ट। ट्रेजर चेस्ट कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि दिसंबर के महीने में आपको बहुत अच्छी और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपके करियर से रिलेटेड भी, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी, लेकिन इस तरीके से, इस अंदाज में और ऐसे समय पर जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही सडनली होगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें आपके लिए अनफोल्ड होंगी, बट फॉर द बेटर। फिर यहाँ पर है हमारे पास इनर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी आपके लिए रिवर्स में ही निकल कर आया था और यहाँ पे भी इनर स्ट्रेंथ हो रहा है। इनर स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर आपको बेसिकली ये बोल रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर आपने अभी तक एम्बॉडी करना स्टार्ट नहीं किया है तो करिए। अपने डिसीजंस आप इंडिपेंडेंटली लेने के केपेबल हैं, इसीलिए आपको कई सारे लोगों से एडवाइस या ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। वो सारी पावर आपके अंदर है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो या क्लैरिटी लाने की जरूरत हो, वो सब कुछ आपके जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं वो सारे आपके पास ऑलरेडी हैं। कंफ्यूजन तभी आएगा जब आप बहुत सारी जगह जाएंगे ओपिनियंस लेने के लिए, तो वो चीज मत करिएगा। और लास्ट में हमारे पास है द साइलेंस। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। अगर कभी भी आपको दिसंबर के महीने में किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो डिसाइड करने में कि आपके लिए क्या करना बेटर रहेगा क्या नहीं, तो बजाय बाहर जाकर कई सारे लोगों से पूछने के आप मेडिटेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप थोड़ी देर शांत रहकर सोचने की कोशिश कर सकते हैं और उसी से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए क्या करना बेस्ट रहेगा। ऑलराइट सैजिटेरियस, आई होप आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।